ईद वाले दिन कानपुर शहर में सब कुछ अच्छा रहा था, लेकिन थाना पनकी में एक बवाल होता है और उस पूरे मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, आचार संहिता उल्लंघन का मामला था, आखिर बात इतनी बढ़ क्यों गई? ये केवल आचार संहिता उल्लंघन का मामला होता है। आचार संहिता उल्लंघन में गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें मुकदमा लिख लेती पुलिस। असलियत ये कि आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला नहीं था। मामला सिर्फ एक अधिकारी की तानाशाही का था। वो जनता के लोगों से भद्दे अंदाज में बात कर रहे थे। जब अधिकारी भद्दे अंदाज में जनता से बात करेगा, वहाँ कोई पॉलिटिकल वर्कर नेता खड़ा होगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो टोकेगा निश्चित। तो वहाँ पर हमारे प्रत्याशी जो रहे गोविंदनगर के, वो टोका कि साहब शालीनता से बात करिए। तो उनको लगा कि मेरे अहम को चोट पहुंची है, तो उन्होंने उस सम्राट विकास को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी में लाद लिया और भद्दे अंदाज में ले जाकर थाने में बंद कर दिया। जब उन्होंने पूछा क्या मामला, तब उन्होंने बाद में सोचा उसको चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की तरफ ले गए। वहाँ उल्लंघन जैसा कोई मसला नहीं था। आप बताओ, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, गलत ढंग से गिरफ्तारी हुई। बतौर पार्टी के विधायक, मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता के साथ जब ऐसा होगा तो हमें थाने जाना होगा। ये मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है। हम लोग थाने गए, हमने अधिकारियों से पूछना चाहा क्या है, तो अधिकारी चूंकि अहंकार से भरे हुए थे तो उन्होंने सीधी बात नहीं करी। वो हम ही को बता रहे थे कि आप कितनी वालू में बात करेंगे, तेज बात करेंगे, धीमे बात करेंगे। चूंकि अधिकारियों की तानाशाही चढ़ी है, इसलिए हम लोगों ने जमीन में बैठ के गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन किया और आंदोलन का रास्ता निकल के उन्होंने सम्राट विकास को छोड़ दिया। मैं ये जानता हूँ छोड़ दिया इसका मतलब पकड़ा जाना गलत था। लेकिन जब अधिकारियों को लगा कि उनका अपमान हुआ है तो उन्होंने अपने गलती छुपाने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए हम लोगों के ऊपर तानाशाहीपूर्ण ढंग से गलत मुकदमा कायम करा दिया। लेकिन जो वीडियो सामने आया है अमिताभ जी, उसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। काफ़ी उग्र तरीके से बातचीत हो रही थी वीडियो के अंदर, और इसी बात को लेकर पुलिस का भी कहना था कि क्योंकि आप विधायक हैं, आप विधायक सभी के हैं, हमारे भी हैं, पुलिस के भी हैं, जनता के भी हैं, तो उस तरह से जो थाने में हुआ, जो वीडियो सामने आई, उसका क्या कारण था? क्या हुआ, अधिकारी का वीडियो सामने आया जिसमें अधिकारी की सम्राट विकास से बातचीत शुरू हुई थी। वो वीडियो तो पुलिस के पास होगा। पुलिस जब पब्लिक में मूवमेंट करती है तो वीडियो बनवाती है, वीडियोग्राफी कराती है। वो वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। इसमें अधिकारी की बातचीत सम्राट विकास से हुई थी, जो मूल घटना का कारण है। जहाँ तक हम लोग सवाल है तो हम समझते हैं कि हमारा पूरा जो थाने का मूवमेंट था उसके 3 हिस्से थे। एक जिसमें जाके हम लोगों ने अधिकारियों से अपनी बात को रखा है, हो सकता है आवाज़ तेज हो गई हो, तो आक्रोश में आवाज़ तेज होना तो गलत नहीं है। कोई मुझसे एक अधिकारी ने कहा कि आप मुझे गाली दीजिए, मैंने कहा हम नहीं दे सकते, हमारे संस्कार नहीं है। तो ऐसा कोई अभद्र शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया। जमीन में बैठ के आंदोलन करना, नारा लगाना, ये गांधीवादी तरीका है, ये हम लोगों ने हमेशा किया, इसको हम लोग हमेशा करेंगे, चाहे सरकार लाख बुरा माने चाहे भला। और तीसरा हिस्सा इसमें सम्राट विकास को छोड़ने की योजना बनी, उन्होंने छोड़ दिया। तो इन 3 हिस्से मुकदमा किस वाले हिस्से पर लिखा गया हमें समझ में नहीं आता। ये सही है कि अधिकारी की गलती पाई जाएगी, यदि वो वीडियो देखा जाएगा तो अधिकारी की गलती पाई जाएगी। अब अधिकारी की गलती छुपानी है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना है, मामले को डाइवर्ट करना है, तो उसको हमारी तरफ डाइवर्ट करके भाजपा को राजनीतिक लाभ देने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन आपके द्वारा एक शब्द का भी प्रयोग किया गया, जिसके बाद से यह आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपने उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। रामनवमी की बात वहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत थी भी नहीं। नहीं थी। जैसे 11 तारीख को ईद थी, 11, 12, 13 हम लोग ईद मनाते हैं। 14 को अम्बेडकर जयंती थी। जो मैंने कहा था, आप देखिए अम्बेडकर जयंती पे उसी अधिकारी से अम्बेडकरवादियों की झड़प हुई, उसी अधिकारी से, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। मैंने जो देखिए ऐसा कि जैसे ईद में तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए और चले गए, तो पब्लिक से झड़प नहीं हो पाई, नेता से हो गई। अम्बेडकरवादियों देखिए उनकी झड़प हुई। अगर मैंने ताकीद किया, ये देखो रामनवमी हमारा त्यौहार है, हम सबके संस्कारों का त्यौहार है। हम भी 8 दिन और रात व्रत रहने के बाद रामनवमी पर निकलते हैं, तो हमारे मन में उत्साह उल्लास होता है। तो हम लोग संख्या भी अधिक होती है। तो मैंने ताकीद किया कि जैसी बदतमीजी आपने आज करी, ऐसी आगे बदतमीजी मत करना, ये मेरी एडवाइस है कि अगर ऐसी बदतमीजी करोगे तो हो सकता है लोग आक्रामक ढंग से आपको जवाब दें। तो अगर अपने शहर को बचाने के लिए मैं अधिकारियों को एडवाइस दे रहा हूँ कि आप हमारे त्यौहार पे बदतमीजी ना करिएगा, तो मुझे लगता है ये कतई गलत नहीं है। अगर हम बात करें, आपने एक अधिकारी की बात करी, आप एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर व्यक्तिगत भी आपने पोस्ट डाली है और ग्रुप पे भी डाली है। तो एक विधायक होने के नाते एक व्यक्तिगत पोस्ट डालना कहाँ तक सही है? व्यक्तिगत पोस्ट नहीं डाली भाई, वही अधिकारी ईद पे गड़बड़ करता है, वही अधिकारी अम्बेडकर जयंती पे गड़बड़ करता है। तो शहर तो हमारा है ना, ये तो चले जाएंगे और ये हमारे पीछे छोड़ जाएंगे दाग।
यहाँ छोड़ जाएंगे धब्बे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इनके 2.5 साल 3 साल पूरे हो गए हैं जिनके, ये चुनाव प्रक्रिया में लगातार पार्टी बन के जो काम कर रहे हैं, लोगों को उत्पीड़न करने का काम करें, इनको चुनाव आयोग से हम अपील करते हैं कि इनको यहाँ शहर से हटाया जाए। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी शहर में रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार हम लोग रहे हैं। कई बार अधिकारी मैनेजमेंट करते हैं, वार्ता करके चीज़ों का हल करते हैं। केवल सींग मारने से हल नहीं होगा, वार्ता करके भी कई चीज़ों का हल निकालना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जो ऐसे अच्छे अधिकारी जिनका फील्ड में अच्छा काम करेगा, अनुभव हो, उनको भेजा जाए। इस तरह सींग मारने वाले अधिकारी अगर रहेंगे तो टकराव कहीं ना कहीं हो जाएगा। आपके खिलाफ गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, उनके खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आप सुनने में आ रहा है कि रामनवमी के बाद आप इस पूरे मामले में गिरफ्तारी देने वाले हैं। नहीं, मेरा मन है कि जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बात साफ नहीं पाई। आप आरोप लगा के चले जाएंगे और बात साफ कैसे होगी। तो चूंकि रामनवमी के पहले भी दिया पर हमारा व्रत है, आज फीवर भी है कुछ, तो अष्टमी तक तो हम जब हवन कर लेंगे उसके बाद इसकी योजना बनाएंगे। रामनवमी पे चूंकि पुलिस का भारी जुड़ाव दूसरी जगह पर रहेगा, दूसरे कार्यक्रम रहेंगे, पुलिस उपलब्ध नहीं होगी। इसके बाद मैं अधिकारियों से लिखित में पूछ लूंगा कि आप कब हमारी गिरफ्तारी लेना चाहते हैं, और जिस दिन उस समय देंगे उस दिन अपनी गिरफ्तारी देकर के बात को साफ करना चाहेंगे। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जो सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो रामनवमी के बाद लिखित में अधिकारियों को देंगे और उनसे खुद ही पूछेंगे कि कब गिरफ्तारी वो करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से फिर वो अपने इस पूरे मामले पे गिरफ्तारी भी देंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।